Hello everyone. Today we have a new topic, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड्स। देखिए बच्चों, इसमें हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। तो वेरियस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है? द सेमी कंडक्टर डायोड इन विच चार्ज कैरियर आर जनरेटेड बाई फोटोन इज कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए बच्चों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें जो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, उनको कौन जनरेट करता है? फोटोन के द्वारा वो जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो, ऑप्टो का मतलब ये होता है बच्चों लाइट। ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? ऑप्टो का मतलब लाइट है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट आपने जनरेट करना है। ठीक है, देर आर 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिस्कस्ड बिलो। 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटो डायोड। देखिए बच्चों, फोटो डायोड, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, अब फोटो डायोड इज़ अ रिवर्स बाइस्ड, ये रेज लिखा है बच्चों, ये वाइस्ड है, BAISED, रिवर्स बाइस्ड। फोटो डायोड इज़ अ रिवर्स बाइस्ड सेमीकंडक्टर डायोड इन विच अ रिवर्स करंट वेरीज व्हेन इट इज़ इल्यूमिनेटेड विद लाइट। देखिए बच्चों, फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड एक रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में एक रिवर्स बाइस्ड कंडीशन सेमीकंडक्टर डायोड है, जहाँ पर जो रिवर्स करंट वेरी करती है जब उसको लाइट से एल्यूमिनेट किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, देखो बच्चों, फोटो डायोड पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें रिवर्स करंट जनरेट होती है। क्लियर है? यानी कि आप कह सकते हैं फोटो डायोड क्या करता है? रिवर्स वाइज वे में कंडक्ट करता है। ठीक है ना, ये रिवर्स वाइज वे में, रिवर्स वाइज कंडीशन में ये कंडक्ट करता है। या सिंपली देखिए बच्चों, फोटो डायोड में होता क्या है? लाइट के कारण क्या है, क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक करंट। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए बच्चों, वर्किंग क्या है इसकी? व्हेन अ लाइट एनर्जी इज मोर देन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज फॉल ऑन द फोटो डायोड, देन द इलेक्ट्रॉन पेयर आर जनरेटेड विच इज डिफ्यूज्ड अक्रॉस द जंक्शन। जो जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज हो जाते हैं, हैंस दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसके कारण क्या होगा बच्चों? रिवर्स सैचुरेशन करंट वहाँ पे जनरेट होगी। दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ये करंट किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? इंटेंसिटी के बराबर। देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या करना है? जैसे मान लो हमारे पास, देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये फॉरबिडन है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पे बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे EG फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। देखिए बोलते हैं कि बच्चों, जब आपके पास जो लाइट एनर्जी, मान लो लाइट एनर्जी ऐसे फॉल कर रही है यहाँ पे, ठीक है, जब लाइट एनर्जी इस एनर्जी गैप की एनर्जी से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? जो हमने PN जंक्शन में, देखो बच्चों, जैसे PN जंक्शन हमने बनाया था, ये जंक्शन होता था। ठीक है, ये जंक्शन होता है, जंक्शन के अक्रॉस क्या है? जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वो इसको इस जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जो यहाँ पे करंट कंडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो कहने का मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट वहाँ पे इंक्रीज़ होगी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि जितनी ज़्यादा ये लाइट की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा लाइट इस बैलेंस बैंड यहाँ पे जो भी बैलेंस बैंड में जो चार्ज करेगी उनके ऊपर पड़ेगी, तो जिससे उनके कारण यहाँ पे कंडक्शन होगी। ठीक है, तो ये है बच्चों फोटो डायोड। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फोटो डायोड में क्या है बच्चों? फोटो डायोड में बोलते कि जब, जैसे मान लो ये हमारे पास एनर्जी गैप है, जब एनर्जी गैप से फोटो डायोड की एनर्जी जो ज़्यादा होगी, मान लो उसकी एनर्जी EP है, फोटोन एनर्जी मान लो ज़्यादा है एनर्जी गैप से, तो क्या होगा? जो हमने PN जंक्शन में जो जंक्शन हमारे पास था, जंक्शन के क्रॉस डिफ्यूज़न होगी। ठीक है ना, उस डिफ्यूज़न के कारण वहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज़ करेगी। आई बात समझ में? रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे अगर इंक्रीज़ करती है तो वो किस पर डिपेंड करे? वो लाइट की इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा लाइट यहाँ पर पड़ेगी, सरफेस के ऊपर जितना लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, और जिसके कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी। क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट मैंने आपको पहले भी बताई थी प्रीवियस वीडियोज़ में कि वो किसके कारण होती है? ड्यू टू
माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो इस तरह से फोटो डायोड की ये वर्किंग है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है बच्चों, फोटो डायोड के यूजेस देखो। नंबर 1, फोटो डायोड आर यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर्स। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, फोटो डिटेक्टर में, रिमोट कंट्रोल में इनका यूज़ किया जाता है। नंबर 2, दे आर यूज टू मेज़र एक्सट्रीमली लो इंटेंसिटी फोटो रेडिएशन। इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लो इंटेंसिटी फोटो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे लो इंटेंसिटी फोटो रेडिएशन को मेज़र करना होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, दे आर यूज्ड एज लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लाइट ऑपरेट की जाती है स्विचेस में, तो वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड हम बात करते हुए देखो बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत ही पॉपुलर है ये वर्ड, लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए बच्चों, एलईडी इसको हम कहते हैं, एलईडी शॉर्ट में लाइट एमिटिंग डायोड। अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है बच्चों अपने आप। ठीक है, जैसे अपने आप का मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ आप ऐसे छोड़ दे तो वो अपने आप रिएक्ट कर जाए। ठीक है, वैसे इसका मतलब है अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स स्पॉन्टेनियसली लाइट रेडिएशन। जो अपने आप लाइट रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है अंडर फॉरवर्ड वाइज कंडीशंस। अंडर फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन या कंडीशंस इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। यानी कि ये क्या है, एक हेवीली डॉट पी इंजेक्शन डायोड होता है जो लाइट स्पॉन्टेनियसली लाइट एमिट करता है अंडर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसकी वर्किंग क्या देखिए बच्चों, इसकी वर्किंग को हम देखें तो व्हेन एलईडी इज कनेक्टेड एज फॉरवर्ड वाइज, जब एलईडी को हम फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या, जब पी जंक्शन किसके साथ जुड़ा हो, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज। माइनॉरिटी कैरियर्स की जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है, विच रिकम्बाइंस विद मेजॉरिटी कैरियर, जो मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं नियर द जंक्शन। एज अ रिजल्ट एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गैप। ये एनर्जी किसके बराबर होती है, उस एनर्जी गैप के बराबर। द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द करंट थ्रू द एलईडी। जो वहाँ पे एनर्जी जो लिबरेट हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड किया, करंट थ्रू द, कि एलईडी में कितनी करंट जा रही है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये है जैसे मान लो ये आपका जंक्शन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जब ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो इसमें अगर होल्स है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसे आपने कनेक्शन दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल दिया है, तो ये पॉजिटिव क्या इनको रिपेल करें, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आ जाएंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये रिपेल करने नेगेटिव को रिपेल करने की कोशिश करता है, ये जंक्शन के अक्रॉस आ जाए। देखिए जंक्शन के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रिकम्बाइन होंगे दूसरे के साथ। ठीक है, जब ये रिकम्बाइन होंगे तो यहाँ से एनर्जी ऐसे लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी ऐसे लिबरेट होती है बाहर की तरफ। ठीक है, एनर्जी कैसे लिबरेट होगी, बाहर की तरफ ऐसे एनर्जी लिबरेट होगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जैसे मान लो ये है आपके पास, यहाँ पे पी रीजन है, ये एन रीजन है। ठीक है, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो पी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हो जाएंगे, ये इनका बीच का जंक्शन है। ठीक है, तो जब ये मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी के हैं, जब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स के साथ कनेक्ट इकट्ठे होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं इस जंक्शन के अक्रॉस, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी निकलेगी ऐसे लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एनर्जी किसके बराबर होगी, लाइट एनर्जी के हम ई एल करके लो, अगर इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, ई जी एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, फॉरवर्ड एनर्जी गैप के बराबर। और ये लिबरेशन ऑफ एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि इस सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये है एलईडी बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो मैंने वीडियो बनाई ये नोट्स पर्पज़ से ही है, आप एग्ज़ामिनेशन के लिए इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने पहले भी आपको कहा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कि मैं आपको किस तरह की वीडियो बनाऊं। तो ये फ़िलहाल एक एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन की वजह से ये वीडियोज़ कुछ बनाई गई है, और जो कोविड-19
का समय चला है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी +2 या +1 के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी इन वीडियो से अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बाकी और भी जो आपको जानकारी होगी, जानकारी चाहिए होगी, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसका यूजेस पढ़ेंगे एलईडी के। एलईडी का यूज़ क्या है? नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज ए इंडिकेटर। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। नंबर 2, यूजेस एज लाइट लैंप्स। नाइट लैंप्स में भी इनका यूज़ हम करते हैं। थर्ड है बच्चों सोलर सेल, इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस नोन एज सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। अब देखिए बच्चों इसके वर्किंग एंड प्रिंसिपल को हम देखते हैं। बहना लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन द फोटोवोल्टिक सेल। जब फोटोवोल्टिक या सोलर सेल के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होता है? एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। जंक्शन के अक्रॉस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन रीजन। जो डिप्लेशन रीजन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे पैदा हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टू एन साइड। इलेक्ट्रॉन किस साइड दौड़ेंगे? एन साइड को। एंड होल्स किस साइड दौड़ेंगे? पी साइड को। दस दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल आर स्टोर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे? स्टोर्ड होंगे। कलेक्टेड एट एंड दिस फॉर्म अ सेल विच स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेल फॉर्म करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? जिसका क्या होगा? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दिस इज़ ड्यू टू बेसिक 3 प्रोसेस। ये किसके कारण होगा? 3 बेसिक प्रोसेस के कारण होगा। तीन बेसिक प्रोसेस के कौन कौन सी है वो? जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। देखिए बच्चों क्या होता है इसमें, जैसे बोला गया है ये हमारा जंक्शन है, ठीक है। जब लाइट एनर्जी फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स इस जंक्शन के अक्रॉस, इसके अक्रॉस यानी कि इसके इधर उधर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हो? प्लस माइनस का वो प्लस मैं होल्स को ले रहा हूँ, माइनस में इलेक्ट्रॉन्स को हो रहा है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसके अक्रॉस जनरेट होंगे, जिनके कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड को दौड़ेंगे और जो होल्स जो है वो पी साइड को दौड़ेंगे, ठीक है। और वो वहाँ पे कलेक्ट होंगे। क्लियर है? और जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे एक स्मॉल पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पे मैं एक इसको अगर मैं एक सेल से डिनोट करता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल जनरेट होगा। बी एस से करके मैं अगर लूँ उसको तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस से जनरेट होगा। दिस इज़ ड्यू टू बेसिक 3 प्रोसेस। ये किसके? 3 बेसिक प्रोसेस के कारण होता है जनरेशन, यानी कैसे जनरेट होंगे, फिर सेपरेट, उनको सेपरेट कैसे होंगे वो, और कलेक्शन, ठीक है। तो ये है। तो इसके यूजेस क्या है बच्चों? यूजेस क्या है सोलर सेल के? नंबर 1, इसके बहुत सारे यूज देखे बच्चों, हमने सिर्फ 2 यूजेस लिए हैं। नंबर 1, यूज टू सप्लाई पावर इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जो सैटेलाइट, उनके लिए जो ये पावर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड, दे आर यूज टू सप्लाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो पावर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम सोलर सेल का यूज़ करते हैं। तो ये थे बच्चों 3 आपके पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आई होप आपको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में अंडरस्टूड हो गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।